अस्सलाम वालेकुम। तमाम देखने वालों का बहुत शुक्रिया, बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप लोग हमको इतना ज़्यादा देख रहे हैं, मेरी बात को समझ रहे हैं और लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हम वही बातें आप लोगों तक शेयर करते हैं, वही बातें आप तक पहुंचाना चाहते हैं जो हर इंसान की ज़रूरत है। हर इंसान उन रिश्तों से, उन बातों से, उन हालातों से गुजर रहा है। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ ये हमारे एक सर्वे से या हमारे लोगों से बात करने से या जो लोग हमसे जुड़े हैं या हम जो लोगों तक जुड़ते हैं या उनसे बात करते हैं और उनकी प्रॉब्लम को सुनते हैं तो वो सिर्फ वो हम ही को ये बातें पता हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये वो चीज़ें हैं जो आपको भी पता हैं और आपके साथ भी बहुत बार ऐसा होता है। आपके आसपास के जो लोग हैं वो भी इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं। उनको पता है कि ये सिचुएशन कैसी आ रही है या ये सिचुएशन में ऐसा कैसे होता है या ये जो बातें कर रही हैं ये बात तो सही है कि हमारे आसपास इस तरह के माहौल होते हैं, इस तरह की सिचुएशन होती है, लोग इन हालातों से गुजरते हैं। गुजरने से इंसान का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है। कुछ चीज़ें हम आपसे लाख कहेंगे लेकिन वो आपको नहीं तब तक समझ में आएंगी जब तक आप उन हालातों से नहीं गुजरते या वो आप पर नहीं बीतती या जब तक आपके साथ या आपसे जुड़े किसी रिश्ते के साथ ऐसा नहीं होता तब तक आप उन बातों को उतनी हद तक नहीं समझ सकते। वो बात किसी भी तरह की हो, वो अपनी हो, वो अपने साथ जुड़े रिश्तों की हो या किसी भी टॉपिक पर हो, किसी भी तरह से जुड़ी हुई जिंदगी से हो। वो जब आपके साथ ऐसा होता है तब आपको समझ में आता है कि हाँ, फला ने भी ये बात ऐसी कही थी, हमें इस चीज का एक्सपीरियंस नहीं था। मेरे साथ एक फैमिली ऐसी जुड़ी जिसको हम जब कुछ लोगों की बातें शेयर करते थे कि देखो ऐसा हुआ है या ऐसी बातें हैं, लोग इस तरह से परेशान हो रहे हैं या इस तरह के उनके हालात हैं, तो उनको बहुत मुश्किल से यकीन होता था। वो कहती थी ऐसा कैसे हो गया, ज़रा हमें उनका नंबर मिले तो हम उनसे बात करें कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। आप यकीन नहीं करेंगे और बहुत कम वक्तों में सेम उनके साथ वैसा ही हुआ कि उन्होंने अपने बेटे की शादी की और वो लड़की इतनी खतरनाक निकली कि उनकी उम्मीद से ज्यादा, और उस लड़की ने इस हद तक परेशान कर दिया। वो शादी उनके घर के लिए बहुत ही अजियत भरी, बहुत तकलीफ भरी और कहना चाहिए कि हर तरह की तकलीफों से भरी। जब घर में किसी भी तरह से कोई माहौल खराब होता है तो सबसे पहले, अगर समझदार लोग होते हैं, हस्बैंड वाइफ समझदार हैं, स्पेशली अगर हस्बैंड समझदार है तो वो सब कुछ हैंडल कर लेता है और वो सिचुएशन को समझता है कि हाँ, ये सिचुएशन क्यों हुई या ऐसा होने से क्या हमारा नुकसान है या हमारा क्या फायदा है या हम इसको कैसे सही कर सकते हैं, इन बातों को हम कैसे ठीक कर सकते हैं या ये जो हालात मेरे सामने आ गए हैं इनका हम किसी भी तरह से कोई अच्छा हल निकाल सकते हैं। लेकिन अगर सच सच में हस्बैंड जो है वो आपका सपोर्टिव नहीं हो, वो आपको सपोर्ट नहीं करता या वो आपकी बात को नहीं समझता या वो अपने बच्चों की बातों को नहीं समझ रहा है और वो एक साइड होके बस चलना शुरू हो गया और उस जगह पर ही वो रुक गया है, एक कहना चाहिए बंद घड़ी की तरह कि वो सुई वहीं पे रुक गई है। अब वो बिल्कुल ना आगे हो रहा है ना पीछे हो रहा है। इस सिचुएशन में एक औरत पर क्या बीतती है, एक औरत किन हालातों से गुजरती है, उसकी क्या तकलीफें हो जाती हैं, वो दिमागी, दिली, जिस्मानी और रूहानी हर तरह से वो बीमार हो जाती है। और उसको ये भी गम होता है कि देखो मेरे घर में इतनी बड़ी परेशानी आ गई है, मेरे रिश्ते भी खराब हो रहे हैं, मेरे घर का सबसे पहले तो सुकून खत्म हो गया। उस हालत में आप अगर किसी बड़े स्टेप को उठाते हैं, अदालत और कचहरी तक जाते हैं या पुलिस और किसी और शोबे का आप सहारा लेते हैं तो उसमें ये होता है कि आपका पैसा भी जाता है, आपका वक्त भी जाता है, आप दिमागी भी परेशान होते हैं कि देखो अब क्या फैसला होता है या देखो अब मेरे साथ क्या होने वाला है या इन हालातों में क्या होगा, कैसे होगा। जब ये सारी चीजें होती हैं तो आपके घर ना आपके पास खाना खाने का टाइम होता है, ना पानी पीने का टाइम होता है, ना आपको किसी की बात अच्छी लगती है। जब ये सारी हालात बनते जाते हैं तो आपके जो घरेलू रिश्ते हैं, आपस में बच्चे हैं, हस्बैंड है और वाइफ है या आसपास और घर में जो लोग हैं, आपस में एक इतना कहना चाहिए गंदा माहौल हो जाता है, एक तनाव हो जाता है। और वो तनाव इतना होता है कि जो रिश्ते बाहर से आके खराब हुए वो तो खराब हो ही चुके हैं, वो तो बाहर से आके खराब हुए, लेकिन जो पुरसुकून फिर भी रह रहे थे घर के अंदर अब आपस में खराब हो रहे हैं।
वो जो खराब होते हैं उसकी वजह से एक बहुत ही कहना चाहिए तकलीफ दे माहौल घर का होता है। और ये जो हालात होते हैं ये इस तरह के होते हैं कि इनसे इंसान ना बाहर निकल सकता है, ना इनको बांट सकता है, और ना ही ये कहना चाहिए कि उनको खत्म कर सकता है। किसी की 40 साल पुरानी शादी है, किसी की 20 साल पुरानी शादी है, किसी की 25 साल पुरानी शादी है, लेकिन जब ये हालात होते हैं तो शादी वो पुरानी और नई पर फर्क नहीं पड़ता। बस वो आई गई घर की जो औरत होती है वो हर तरह की सिचुएशन को फेस कर रही होती है और प्रॉब्लम से गुजर रही होती है, और उसमें उसकी सेहत भी खराब होती है, उसका दिल भी खराब होता है, उसका दिमाग भी खराब होता है, उसको हर तरह की कहना चाहिए प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। एक तरफ उसको अपने बच्चों की फिक्र होती है कि बच्चों की जिंदगियां खराब हो रही है या बच्चा हमारा परेशान, दूसरी तरफ जो साथ जुड़े वो कहते हैं तुम्हारा फैसला खराब था, तुमने गलत सोचा, तुमने गलत किया, तुमने ऐसा क्यों किया। अब ये जो हालात बन जाते हैं ये और दुगने तकलीफ दे कि हम तो परेशान पहले ही हैं, हमको तकलीफ से निकालो क्या, बल्कि और तुम हम लोग सब मिल के हमको और तकलीफ दे रहे हो। उसमें इंसान फिर बर्दाश्त की हद तक बर्दाश्त होता है, फिर उसमें वो बहुत तरह से कभी कभी वो ब्लड प्रेशर हाई है या ब्लड प्रेशर लो का पेशेंट होता है, वो माइग्रेन का पेशेंट हो जाता है, वो एंजाइटी का पेशेंट हो जाता है, वो घबराहट का पेशेंट हो जाता है कि अब देखो क्या होने वाला है। बाहर जो हो रहा है वो तो हम लड़ ही रहे हैं, हम घर के हालात से भी हमको लड़ना पड़ेगा, या ये घर के जो हालात हैं हम इनसे कैसे बाहर निकले, कैसे इनसे जुड़े, किस तरह से हमको इनसे सहारा मिले, या हम इन जो सारी सिचुएशन है इनको कैसे जल्दी से जल्दी ठीक कर लें कि हमारे घर का माहौल भी ठीक हो जाए। वो ठीक होने से ज्यादा खराब होने की कगार तक और बढ़ता है और बढ़ता है। दूसरी बात हम आपसे ये भी कहना चाहेंगे, और आप भी इन चीजों से इत्तेफाक रखते होंगे, कि जब कोई भी मसला घर की चार दीवारी के अंदर होता है और हम आपस में उस मसले को हल करने की सोचते हैं, तब तक तो वो मसला फिर भी किसी हद तक घर के अंदर होता है, फिर भी कंट्रोल में होता है। लेकिन जैसे ही वो दीवार के बाहर जाने लगता है और बाहर के लोगों से वो शेयर होने लगता है या उसमें बाहर के लोग इन्वॉल्व होने लगते हैं, वो सिचुएशन बहुत ही गंदी होती है, वो इतनी बुरी हो जाती है कि उसमें न वो आप कंट्रोल कर सकते हैं, न ही आप किसी तरह से आप उसको हैंडल कर पाते हैं, और हद तक कि जो आपने सोचा होता है उससे हट के सारी सिचुएशन होने लगती है। क्योंकि जितने लोगों तक वो बात पहुंचती है उतने लोगों की राय होती है, उतने लोगों को हर तरह का समझना और सोचना होता है। फिर आपको समझाने वाले लोग कम मिलते हैं, आपको गुमराह करने वाले लोग ज्यादा मिलते हैं। और उसमें कहते हैं ना कि एक तरफ एक को समझाएंगे और दूसरी तरफ दूसरों को इतना ज्यादा समझा देंगे कि वो भड़क जाता है और वो सिचुएशन बनाने के बजाय वो और सिचुएशन को खराब करने लगता है। इस तरह की जब बहुत बार कंडीशन आने लगती है तो आप खुद सोचें कि उस घर का हाल क्या होगा, उस घर की सिचुएशन कैसी होगी। जब हम बार बार किसी बात को कह रहे होते हैं या बार बार किसी सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं तो उसमें अच्छाई कम होने लगती है और लोग उसमें बुराई ज्यादा पैदा कर देते हैं। वो रिश्ते में कोई भी रिश्ता हो सकता है, जब हम दो लड़ रहे होते हैं तो तीसरा उसमें पार्टी करता है, बहुत एंजॉय करता है और एक को चढ़ाता है और दूसरे को गिराता है। साथ में उसको जो मजबूत पार्टी उसको नजर आती है लोग उसका सहारा बन जाते हैं, उसका साथ देते हैं, और इस हद तक साथ देते हैं कि उससे जितना मर्जी जो उससे समझ में आता है कि इससे किस हद तक फायदा हो सकता है वो उससे फायदे की तरफ लेते हैं। अगर पैसे से फायदा है तो लोग उसका पैसे का फायदा उठाते हैं, अगर उससे किसी सोर्स और सिफारिश का फायदा है तो लोग उसकी सोर्स और सिफारिश का फायदा उठाते हैं। हद ये हो जाती है कि जो मिलने वाले रिश्ते थे वो टूटने की कगार पे आ जाते हैं। इन सिचुएशन में हम यही कहेंगे कि आप खामोश हो जाएं। एक जो उछल रहा है, जो बहुत कूद रहा है या आपको बार बार बुरा कह रहा है या आपके बारे में वो सारी नेगेटिव बातें ही सोच रहा है, आप उसको छोड़ दें। आप उसकी तरफ से सुकून में बैठ जाएं और वक्त को वक्त दे दें कि भाई अब वक्त पे हमने छोड़ दिया है कि जब अच्छा वक्त आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। अभी जो लोग वो गंगा जो बह रही है उसमें हाथ धो रहे हैं, उसमें धो लेने दीजिए उनको, और एक टाइम आएगा कि वक्त बदलेगा और वो सारे वापस आएंगे। और तब जब सामने वाले को ये एहसास होगा कि इन लोगों ने हमको चढ़ाया या हमारे लिए ऐसा सोचा, ये बना भी सकते थे, इन हालातों को ये मिलवा भी सकते थे, ये जोड़ भी सकते थे, लेकिन इन्होंने हमको तोड़ने की सोची। तो जब उनको खुद से अकल आएगी,
तभी वो हालात अच्छे होंगे। लेकिन अगर आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो कभी खुद से वो नहीं बनेगा, क्योंकि कुछ सिचुएशन ऐसी होती है कि उसको जितना आप बनाने की कोशिश करते हैं वो और बिगड़ती है। और अगर कोई करीबी रिश्ता है उसमें आप जितना मर्जी सफाई दें, जिसको आपकी सफाई एक गलती की जगह पे दिखने लगी है कि ये गलत है, वहां पे वो कभी सही नहीं हो सकती। आप उसको जितनी भी सफाई देंगे उसको वो गलत ही लगेगी। तो रिश्तों में बार बार सफाई बिल्कुल ना दें, बिल्कुल भी रिश्तों में सफाई ना दें, और यही सोचें कि भाई हमारे हर चीज का एक दायरा है, हमारी एक हर चीज की एक हद है। हमने इस हद तक सब कुछ ठीक करने की कोशिश की, लेकिन अब वो नहीं ठीक हो रहा तो हम अल्लाह के भरोसे छोड़ देते हैं। अब लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम जब अल्लाह पे बैठ जाते हैं कि अल्लाह, तो अल्लाह आके नहीं ठीक करता। अल्लाह अकल दे रखा है उसने कि आप उस अकल के जरिए, या आपसे मिलने वाले जो लोग हैं, जो जुड़ने वाले लोग हैं, आप उनसे अपनी बात कह के और आगे बढ़ने की कोशिश करिए। बैठ के एक अच्छी मीटिंग कर लीजिए कि भाई बात को क्लियर करना है। लेकिन आप जब बात को क्लियर नहीं करेंगे और बार बार वो बातें होती रहेंगी, हमने कुछ कही, दूसरे ने कुछ कही, तीसरे ने कुछ कही, और ये बातें जब फैलती रहती हैं तो वो एक गलत सिचुएशन बना देती हैं। और ये सिचुएशन इतनी गंदी होती है कि वो रिश्ता किसी भी तरह का, किसी का भी हो, वो रिश्ता फिर रुकता नहीं है, वो रिश्ता खराब होता ही है। हमेशा जहन में ये बात रखना चाहिए कि अगर हम अपनी बात किसी से कह रहे हैं तो जरूरी नहीं कि वो हमारी बात को, जो पहुंचाने वाला है वो उस बात को उसी हद तक पहुंचाएगा जिस तरह हम कह रहे हैं। तो इससे बेहतर है कि जब हम एक बार दो बार इस चीज को समझ लें कि हमारी बात हम तक जिस तरह हम पहुंचाते हैं वो नहीं पहुंचती, बल्कि वो और गंदे तरीके से और उसमें नमक मिर्च लगा के और मसाले तैयार करके वो पेश की जाती है दूसरे के सामने, जिसको इश्तियाल आए, जिसको गुस्सा आए, और वो उसके बारे में गलत डिसीजन ले ले, तो बेहतर है कि हम अपनी बात किसी से ना कहें और अपने अंदर उन चीजों को दबा लें। और खामोशी एक बहुत बड़ा हथियार है। आप खामोश हो जाएं, अपने आप वक्त जवाब दे देता है कि क्या सही था और क्या गलत था। तो वक्त के लिए आपको वक्त देना पड़ेगा कि हम क्या करें, कैसे करें, जिससे कि हमारे हालात अच्छे हो जाएं, जिससे कि हमारी सिचुएशन अच्छी हो जाए, जिससे कि हमको लगे कि हाँ, हम जो सोच रहे थे वो ठीक हो गया। क्योंकि हमने इतने दिन के एक्सपीरियंस में और इतने लोगों के सर्वे में यही देखा कि भाई हमने अगर किसी से कोई बात सही कही है तो लोगों का यही भी कहना है, और हम खुद भी बहुत बार इन हालातों से गुजरते हैं कि हमने उन बातों को सही कहा है और सही रास्ते पे कहा है, बिल्कुल अंदर पॉजिटिव होके वो बात कही है, लेकिन जिसने हमारी बात सुनी उसने दूसरे तक उसको नेगेटिव ले जाके और बड़ा सजा के, बड़े नमक मिर्च डाल के, और उसने उसको गलत तरीके से पेश किया, और उससे रिश्ते खराब होते हैं। तो हम अगर रिश्ते बचाना चाहते हैं तो हमारा सबसे पहला काम है कि हम पहले तो खुद आगे बढ़ें और उन बातों को क्लियर करने की कोशिश करें। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम लाख समझाने की कोशिश करें, लेकिन सामने वाला मेरी किसी बात को समझ नहीं रहा है और हमारे साथ इत्तेफाक नहीं रखता, या उसको हर बात मेरी गलत लग रही, तो हम उसको ज्यादा सफाइयां भी ना दें, उसको छोड़ दें वक्त पर, उसके हालात पर, कि जब वक्त उसको खुद बता देगा कि क्या सही था और क्या गलत था, और हम क्या कहना चाह रहे थे और क्या हो गया। क्योंकि हम बार बार सफाई दे रहे हैं और अगले को मेरी सफाई समझ में नहीं आ रही, तो बेहतर है कि हम उसको छोड़ दें कि नहीं भाई ठीक है, आपको जो सही लग रहा है आप वही करो, तुम अपनी जगह खुश रहो, हम अपनी जगह खुश हैं। लेकिन अगर हम बार बार, लोग जो आ रहे हैं, जैसे ही आपके पास कोई आए और आपसे अपनी बात कहे या दूसरे की बात बताना शुरू करे, आप उसको वहीं रोक दें और उससे कहें भाई तुम उनकी बात उनके सामने करना, हमारी बात हमारे सामने करो, इसलिए हम उनकी बात करना नहीं चाहते। जब आप एक बार दो बार रोक देंगे तो अगला समझ जाएगा कि ये उनकी बात में इंटरेस्टेड नहीं होते, हटाओ छोड़ो, इनसे बात करना ही बेकार है। तो हम अपनी बात को अगर सुकून में रखना चाहते हैं, या हम चाहते हैं कि हम किसी भी तरह से किसी परेशानी में ना पड़े, किसी तरह की किसी मुसीबत में मुब्तला ना हो, तो हम अपने मसलों को कोशिश करके अपने ही आपस में पहले उनको हल करने की कोशिश करें, उनको किसी भी तरह से गैरों के हाथ न जाने दें। क्योंकि लोग मजाक उड़ाते हैं, दो लड़ते हैं तो तीसरा मजाक उड़ाता है, उसका फायदा उठाता है, तो हम उसको फायदा ना उठाने दें, बल्कि हम खामोश हो जाएं कि ठीक है, अगर सामने वाले को हमारी हर बात गलत ही लग रही है तो हम खामोश हो जाते हैं। और जब उनको लगेगा कि नहीं ये सही थे, या उनको लगेगा कि नहीं हमको इन रिश्तों की जरूरत है, या इन रिश्तों के बगैर हम अधूरे हैं, तो वो फिर आपसे जुड़ेंगे। हाँ, ये जरूर है कि वक्त बहुत तेजी से चलता है और वक्त निकल जाता है, तब आप जागेंगे
तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन खैर, जब जागते हैं तभी सुबह समझ लेते हैं कि हमारी सुबह यही है। लेकिन हम सब इन बातों को कर तो लेते हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी में बहुत मुश्किल से इनको रोक पाते हैं, कह पाते हैं। हमारा सबसे पहला फ़र्ज़ यही होना चाहिए कि हम किसी भी गलती को या किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े को अगर बचाना चाहते हैं, तो साथ बैठ के आपस में जो भी बातें हैं हम उनको सुन लें, समझ लें और उन बातों को बड़े आसानी के साथ हल करने की कोशिश करें, बिना किसी गैर के, बिना किसी बाहर वाले को शामिल किए। क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि कभी भी कोई बाहर वाला बहुत ही समझदार होगा या बहुत बुजुर्ग होगा, बहुत ही दानिशमंद होगा, जो कि अपनी बहुत बड़े दिल के साथ हमारी बात को समझा देगा, सुलझा देगा, सुलझाने की कोशिश करेगा, दोनों को समझाने की कोशिश करेगा। वरना लोग एक दूसरे की बात सुन के हमारे मुंह पे हमारी जैसी करते हैं, आपके मुंह पे आपकी जैसी करते हैं। रिश्ता कोई भी हो, चाहे वो माँ बेटे का हो, वो बहन भाइयों का हो, वो सास और बहू का हो, वो देवरानी जिठानी का हो, जितने भी रिश्ते में हम रहते हैं और उन रिश्तों में हम सांस लेते हैं, हमारा फर्ज है कि हम कभी भी किसी गैर को ना शामिल करके जिसकी बात है हम उससे करें, जिसकी जो बात है हम उससे डायरेक्ट करें, ना कि हम उससे ये कहें कि नहीं हम तो हमने फलां से सुनी, हमने फलां। आप कभी भी किसी की बात किसी से शेयर बिल्कुल ना करें, अपनी बात को खुद कहें और उससे आपके रिश्ते शायद बच जाएं, अगर बचने वाले हुए तो। और अगर नहीं बचने वाले हैं तो आप फिर भी खामोश रहेंगे तो ऊपर वाला आपका ज़रूर सहारा देगा, आपको सहारा भी देगा, आपके बुरे वक्त और अच्छे वक्त को भी देख लेगा और समझेगा और आपके हिसाब से उसको आपके सामने पेश करेगा और आपकी हर मुश्किल को आसान कर देगा और हर बुरे वक्त को काट देगा और वो आपका सहारा बनेगा। और वही सबको सहारा देता है, वही सबकी, कहते हैं ना, नैया पार लगाता है। आप लड़ें झगड़ें कुछ भी करें, लेकिन शैतान मज़े लेता है और कुछ भी उस पर फ़ायदे नहीं होते। लड़ाई में सिर्फ शैतान पार्टी करता है, इंजॉय करता है कि दो लड़ रहे हैं और हम परेशान भी होते हैं, हमें बाद में शर्मिंदगी भी होती है कि हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन हम कर चुके होते हैं, इसलिए हम उन चीज़ों से बाहर आने में हमको बहुत वक्त लगता है। हम शर्मिंदा तो हैं, लेकिन हम अपनी शर्मिंदगी को किसी भी तरह से जाहिर नहीं करना चाहते कि हम शर्मिंदा हो रहे हैं या हमसे ये गलत हुआ। क्यों? क्योंकि हमारी ईगो, हमारा हम जो होता है वो हमें कभी भी किसी के सामने झुकने नहीं देता। और वो इंसान बहुत बड़ा है जो अपनी गलती के बाद एहसास कर ले कि हाँ हमने गलत किया या हमसे गलती हो गई। वो इंसान और सामने वाले का बहुत बड़ा हक भी है, बहुत बड़ा फर्ज भी है कि वो सामने वाले को माफ़ कर दे, उसकी बातों को समझे और फिर से उसको गले लगा ले और उसकी बातों को नज़रअंदाज करे और आइंदा के लिए ख्याल रखे कि कभी भी हम लोगों के बीच में कुछ भी होगा हम बैठ के फैसला करेंगे, ना कि हम किसी दूसरे को उसके सामने पेश करेंगे या उसको शामिल करेंगे तो हमारा सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, बिखर जाएगा और हम एक नहीं हो पाएंगे। उम्मीद है हम सब के साथ जो हालात गुजरते हैं, ये सिचुएशन हम सब के साथ गुजरती है, तो आप सबको ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।